आइए आज समझते हैं पितृदोष क्या होता है। राष्ट्रीय पितृदोष क्या होता है, इन दोनों को समझते हैं। राष्ट्रीय पितृदोष को समझने से पहले पितृदोष समझना आवश्यक है। कोरोना राष्ट्रीय पितृदोष का परिणाम है। तो पितृदोष समझते हैं। पितृदोष क्या होता है? पिता का दोष। पिता ने कौन सा दोष किया? पिता क्या करता है? पिता को क्या करना चाहिए जिससे कि यह दोष ना हो? तो समझिए, कुंडली में नौवां भाव जो होता है वो धर्म का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है। आपका भाग्य खराब हो जाता है यदि नौवां भाव खराब है। आपका पितृदोष सक्रिय हो जाता है यदि नौवां भाव खराब है। नवें भाव में जब राहु, सूर्य या केतु ये ग्रह हों तब पितृदोष कहा जाता है। नवां भाव पिता का होता है। नवां भाव और 10वां भाव पिता का होता है। पिता ही घर में धर्म कमा के लाता है। जब किसी वजह से पिता घर में धर्म कमा के नहीं लाता, धार्मिक पुरुषार्थ नहीं करता, धर्म को जानता नहीं है, तो घर के सदस्यों में, संतानों में धर्म से दूरी हो जाती है। धर्म से दूरी हो जाने के कारण वे अधर्मी हो जाते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं, उनके व्यवहार में दोष हो जाते हैं, संस्कार बिगड़ जाते हैं। ऐसे बच्चे जब समाज में जाते हैं बड़े होकर, क्योंकि पिता ने धर्म नहीं कमाया तो बच्चों में धर्म ज्ञान नहीं आया, उनके संस्कार बिगड़े। तो ऐसे बच्चे जब समाज में जाते हैं तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। जैसे भी आपने कोरोना काल में देखा ना, गुड़गांव से दिल्ली आने के लिए 30 किलोमीटर आने के लिए 1 लाख रुपए मांग लिए गए। 400-500 रुपये की रेमडेसिविर के लिए 5-5 लाख रुपए मांग लिए गए। यानी भयानक लूट होने लग गई। छोटे छोटे कामों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर 7-8 हज़ार का आता होगा, शायद 80 हज़ार का बेचने लग गए। तो ये सब क्या है? ये लोगों के दोष हैं। लोगों के अंदर लोभ है, लालच है, लूट है। सब्जी वाले सब्जी को केमिकल से रंग के बेचते हैं। ये क्या है? ये अधर्म की निशानी है। डॉक्टर लोग लाश को रखे रहते हैं और बिल बढ़ाते रहते हैं। यह क्या है? ये अधर्म की निशानी है। उन लोगों में धर्म नहीं है। पैसे के लिए बहुत ज़्यादा लोभ आ गया है। पुलिस वाले घूस खाते रहते हैं, लूटते रहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। सब नहीं करते, लेकिन है। पुलिस यूँ ही बदनाम थोड़ी है, तो वहाँ भी है। डॉक्टर तो 86% डॉक्टर बेईमान हैं, 14% ही अच्छे हैं। डॉक्टर लोग चाहें तो आपका बहुत सस्ते में बहुत सरल सा उपचार कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। वो आपको लूटते रहते हैं, आपकी बीमारी को लंबा खींचते रहते हैं। उन्हें पता है कि किस कारण से बीमारी होती है। 30-30 साल डॉक्टरी करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि किस रोग को किस तरह से रोकना है और किस तरह की जागृति समाज में फैलाएं कि ये रोग बने ही ना। लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलते, कभी नहीं बताते कि ये चीज़ें मत करो, कभी नहीं बताते कि ये चीज़ें मत खाओ। ये तो चाहते हैं कि रोगी बनो, हमारे पास आओ, हमारी दुकान चलती रहे। इनके दवाइयों से कमीशन होते हैं। जहाँ आवश्यक नहीं होता वहाँ ये टेस्टिंग करवाते रहते हैं। बहुत बहुत तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं। बहुत सबसे धूर्त प्रजाति है डॉक्टर। एडवोकेट भी केस को लंबे से लंबा खींचते रहते हैं। आज की व्यवस्था में आप देखोगे तो हर व्यवस्था में दोष हो गए हैं। हर व्यवस्था में क्यों हो गए हैं? क्योंकि ये लोग धर्म से दूर हो गए हैं। धर्म से दूर क्यों हो गए हैं? क्योंकि इनके माता पिता ने धार्मिक पुरुषार्थ नहीं किया है। आज आप देख लो, किसी घर में आपको धर्म ग्रंथ नहीं मिलेगा, एक भी धर्म ग्रंथ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि
सबके मन में अंग्रेजी बस गई है, अंग्रेजियत बस गई है, अंग्रेज अच्छे हैं यह बस गया है। इसके कारण भारतीयता सनातन ग्रंथों से दूरी बढ़ गई है। धार्मिक होना लज्जा की बात लगने लगी है। ऐसा लगता है धार्मिक हो गए तो मतलब पिछड़े, बकवास, नौटंकीबाज, पाखंडबाज ऐसे कहलाएंगे। भाई धर्म सीखने के लिए किसी गुरु के पास भी जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाने की किसी की इच्छा नहीं है, किसी की इच्छा ही नहीं है। बिना मतलब गुरु के बिना भी काफ़ी कुछ धर्म जाना जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गुरु तो परम कल्याण के लिए होता है। पूरा कल्याण करना है तो गुरु चाहिए, छोटा मोटा कल्याण करना है तो आप धर्म ग्रंथ घर में लाकर योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन सीखकर, रामायण, महाभारत, पुराण पढ़कर आप अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने घर को संस्कारित कर सकते हैं। लेकिन पिछले 30 सालों में यह प्रवृत्ति बिल्कुल ही गिर गई है। धर्म से दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसी घर में एक भी धर्म ग्रंथ नहीं मिलेगा। आप 95% घरों में चले जाओ भारत के, किसी घर में एक भी धर्म ग्रंथ नहीं मिलेगा। भाई ऐसा क्या हो गया कि एक भी धर्म ग्रंथ नहीं है? आपके पास 60 लाख का फ्लैट है, 3-3 करोड़ के बंगले हैं, 8-8 लाख की 3-3 गाड़ियां हैं आज, लेकिन घर में 1400 रुपये के धर्म ग्रंथ भी नहीं है। जीवन की गाड़ी जिन धर्म ग्रंथों पर चलती है, उस गाड़ी को चलाने के लिए कोई धर्म ग्रंथ नहीं है आपके घर में। तो यह जो दूरी हुई है ये पितृदोष है, या पिताओं को दोष है। पिताओं ने मैकाले के षड्यंत्र में फंसकर गलती से उस षड्यंत्र में फंस गए और अंग्रेजी श्रेष्ठ है, अंग्रेज श्रेष्ठ हैं ऐसा अपने मन में बसा लिया, और धीरे धीरे वो अंग्रेजी की तरफ भागते रहे। यह भागना पिछले 70 सालों में ज़्यादा हुआ है। 70 साल से पहले हिंदू ही होते थे, इंडियन तो थे ही नहीं, हिंदी प्रेमी होते थे और काफ़ी हद तक अपने धर्म से जुड़े हुए थे। वेद पाठ नहीं था तो भी रामायण तो हर घर में मिलती ही मिलती थी। जो अच्छे धार्मिक होते थे उन घरों में महाभारत भी मिल जाती थी, और आयुर्वेद पर भी काफ़ी भरोसा था लोगों को। आयुर्वेद सीखते भी थे, वैद्यों के पास जाते भी थे। तो मैकाले के षड्यंत्र में फंसकर मानसिकता बदल गई तो धर्म से पूरी तरह दूरी हो गई। आपके पिताओं की दूरी हुई तो उन्होंने बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ा। भाई जब बाप ही अंग्रेज बनने लगा थोड़ा थोड़ा, तो बच्चे कहाँ से भारतीय बनते, संस्कारी बनते, धार्मिक बनते? तो धीरे धीरे ये दूरी बढ़ती गई धर्म से। और 1990 के बाद से, 94 के बाद से, जब से अंग्रेजी शिक्षा पूरे देश में फैल गई, तब से ये दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो पिछले 30 वर्षों में जो पितृदोष किसी किसी घर में था, मतलब सारे घर तो अधार्मिक नहीं थे, किसी किसी घर में कुछ कुछ राशि के बच्चे जो हैं वो धर्म से दूर रहते थे। जो गर्म राशियां होती हैं, वृश्चिक, वृष, कुंभ, सिंह, ये थोड़ी धर्म से दूर रहती हैं। तो जिन घरों में ये पिता के रूप में होते हैं, उन घरों के बच्चे जो हैं वो पिता के दोष से पीड़ित हो जाते हैं। पिता के दोष मतलब पिता ने धार्मिक पुरुषार्थ नहीं किया। ये गर्म राशि वाले लोग जो होते हैं ना, ये धर्म से दूर रहते हैं, इनके घरों में धर्मग्रंथ नहीं होते। ये 60 के बाद ही आध्यात्मिक होते हैं, 55-60 के बाद ही। या कुंडली में ऐसा योग हो कि कुंडली में 9वां भाव खराब हो तो पिता से, धर्म से दूरी हो जाती है। तो किसी भी तरह से हो, धर्म से दूरी हो जाना मतलब पितृदोष होता है। और जब पूरे देश में सारे लोग ऐसे हो जाएं जो कि धर्म से दूर हो जाएं, तब इसको राष्ट्रीय पितृदोष कहते हैं, यानी सारे राष्ट्र के पिताओं का दोष। राष्ट्र के पिता कौन हैं? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने इस देश को अंग्रेजी की राह पर चलाने के लिए भारत के प्रथम अंग्रेज नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया था,
उनकी कुछ एक दिव्य योजना थी जिसके कारण नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया। पटेल जी को हटवाकर, पटेल जी भारतीय मानसिकता के व्यक्ति थे, उनको हटवाकर नेहरू को बनवाया। वो योजना क्या है, बहुत दिव्य है और अभी आप उसका बहुत जल्दी परिणाम भी देखोगे। तो उन्होंने इस देश को अंग्रेजी की राह पर तेजी से आगे बढ़ाया और उसका परिणाम है कि आज सारे भारतीय जो हैं वो राष्ट्रीय पितृदोष से पीड़ित हैं, यानी महात्मा गांधी दोष से पीड़ित हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपिता हैं। तो राष्ट्र के पिता का दोष राष्ट्रीय पितृदोष, और जो वर्तमान में अधर्म फैला हुआ है सब जगह, वो उनके कारण है, उनकी सोच के कारण है। महात्मा गांधी तो धार्मिक थे, उन्होंने तो अपना जीवन सत्य और अहिंसा और धर्मानुसार जिया। गीता पढ़ी, गीता पर टिप्पणी भी लिखी उन्होंने, और आश्रम में रहे, सन्यासी बनकर रहे। तो वो तो महात्मा पद पा गए थे, लेकिन उनकी कुछ दिव्य सोच थी भारत के लिए, जिसके लिए उन्होंने नेहरू को बिठाया। और वही सोच सारे देश में बहुत ज़्यादा अधर्म फैला गई है। जब बहुत ज़्यादा अधर्म फैल जाता है तो प्रलय आती है, और जब प्रलय आती है तो सारा राष्ट्रीय पितृदोष नष्ट हो जाता है और सृष्टि पुनः ब्रह्मा जी के नियंत्रण में आ जाती है। ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः स्थापना करते हैं और वेदों की शिक्षा लागू करते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय पितृदोष है, जिसके कारण सभी लोग धर्म से दूर हो गए हैं, ये क्यों हुआ है? क्योंकि सब लोगों के मन में मैकालेपन, अंग्रेजी घुस गई है, इसके कारण है। तो उसी व्यवस्था के लिए पतंजलि आया है। पतंजलि, आप ब्रह्मा जी समझ सकते हो पतंजलि को। ब्रह्मा जी वेदों की शिक्षा लेके आए हैं और वो सृष्टि को, पूरी सृष्टि को, ना सिर्फ भारत बल्कि सारे संसार में जितने भी सात्विक लोग हैं, थोड़े से राजसिक और ज़्यादा सात्विक, वो सभी पतंजलि के अंदर आएंगे, अधीन आएंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे और वेदों की शिक्षा लेंगे, आयुर्वेद की शिक्षा लेंगे, शास्त्रों की शिक्षा लेंगे, संस्कृत की शिक्षा लेंगे। तो एक परम कल्याण के लिए राष्ट्रीय पितृदोष निर्मित किया गया है, लोगों को बिगाड़ा गया है और बहुत जल्दी ये सबका कल्याण करेगा। इस प्रलय में बहुत लोग मरेंगे भी, मरेंगे, ये उनका कर्म फल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धार्मिक पुरुषार्थ नहीं किया। भाई, समाज में अंग्रेजी बढ़ रही है तो आपको किसी ने रोका है कि घर में धर्मग्रंथ नहीं ला सकते हो? आप क्यों नहीं ला रहे हो? आपका विवेक क्यों नहीं जाग रहा है? आपका विवेक जागना चाहिए कि हमें एलोपैथी में अपना बाजा नहीं बजवाना है। घर में आयुर्वेद लेके आओ, सीखो। आपको किसने रोका है? आपको सीखना चाहिए था ना, आपके पिताओं को सीखना चाहिए था। पिता नहीं सीख रहे तो आप सीखो, उनकी गलती को आप सुधारो, पिता के दोष को आप सुधारो, धर्म से जुड़ो। नवा भाव धर्म का भाग्य होता है, भाग्य का भाव होता है। व्यक्ति का भाग्योदय तब होता है जब वो धर्म से जुड़ता है, भगवान की ओर चलता है, तब उसका भाग्योदय कहा जाता है। जो सिर्फ माया की ओर भाग रहा है उसका सदा भाग्य फूटा रहता है, वो सदा भाग्य के लिए रोता रहता है। तो आप देख लो, इंडियन जो हैं ये सदा रोते हुए मिलेंगे आपको, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ऐसा बोलते हुए मिलेंगे। लक ही ख़राब है यार, बैड लक है मेरा, तो वो चीज़ मेरे हाथ से चली गई, वो लड़की मेरे हाथ से चली गई, वो कार मेरे हाथ से चली गई, वो नौकरी मेरे हाथ से चली गई, वो पोस्ट मेरे हाथ से चली गई। हर जगह रोते हुए मिलेंगे आपको, सदा दुखी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इनका धर्म सो गया है, भाग्य सो गया है। और क्यों सो गया है? पितृदोष के कारण। नवा भाव खराब हो गया है इनका, सारे इंडियन का नवा भाव खराब है। नवा भाव पिता के कर्म से, पिता के पुरुषार्थ से ठीक होता है। पिता को घर में धर्मग्रंथ लाने होते हैं, खुद सीखना होता है धर्म, और बच्चों को सिखाना होता है, थोड़ा थोड़ा संस्कार देने होते हैं। पिता धर्म सीखता है तो उसमें ज्ञान आता है, ज्ञान से संस्कार बनते हैं और वो संस्कार फिर बच्चों में डालता है और उनको फिर दिशा देता है। तो पिता ने धार्मिक पुरुषार्थ नहीं किया, आध्यात्मिक पुरुषार्थ नहीं किया तो ये एक दोष बना, धर्म दोष बना, पिता दोष बना। पिता का दोष ही पितृदोष कहलाता है। पिता लोग धार्मिकता बढ़ा के जाते हैं, इससे समाज जो है दिव्य समाज बनता है। इसलिए पिताओं का
तर्पण करते हैं। जो पितर होते हैं उनका तर्पण इसीलिए करते हैं, उनके लिए श्राद्ध इसीलिए करते हैं क्योंकि वो समाज में धार्मिकता बढ़ा के जाते हैं। आज जो सब तरफ लूट मची हुई है जिससे सब अचंभित हैं कि ये क्यों हो रहा है। भाई 30 किलोमीटर की कोई बंदा 1 लाख रुपए कैसे ले रहा है, इतना गिर कैसे सकता है, इतना लोभी कैसे हो गया, इतना खून का प्यासा कैसे हो गया। तो इसका कारण यह पितृदोष है, पिताओं का दोष है, जिन्होंने बच्चों में पैसे के लिए इतना अधिक आकर्षण भर दिया, त्याग नहीं भरा, संस्कार नहीं भरे, ज्ञान नहीं भरा, लोभ ही लोभ भर दिया, भोगी बना दिया। तो ये पिता का दोष है। तो ये पितृदोष पिताओं के कारण है। आज आप देख लो, आज कोई व्यक्ति श्रद्धा से श्राद्ध नहीं करता है। कुछ कुछ लोग हैं जो थोड़ा डर के मारे अपने पितृदोष का निवारण के लिए, मतलब श्राद्ध पर बिना श्रद्धा के कौओं को या जानवरों को कुछ कुछ खिलाते हैं। आज श्रद्धा नहीं रहेगी पिताओं के प्रति। अरे जीवित माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी तो मरो को कौन पूछ रहा है। इंडियन लोग श्राद्ध भी नहीं करते। 86% इंडियन लोग श्राद्ध नहीं करते। कुछ लोग जो भी थोड़ा हिंदू मानसिकता के हैं, भारतीय मानसिकता के हैं, वो लोग श्राद्ध कर देते हैं अपने पिताओं का, या थोड़ा धर्म का डर है उनके अंदर कि पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा हमारा अगर श्राद्ध नहीं किया, पितर नाराज़ हो जाएंगे, तो वो श्राद्ध कर देते हैं। वरना श्राद्ध इसलिए करना होता है कि हे हमारे माता पिताओ, आप जो धर्म में, आप जो समाज में, देश में धार्मिकता की वृद्धि करके गए थे, उसके कारण हमारा जीवन सुखी है। समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि 30 किलोमीटर के लिए 1 लाख रुपया गाड़ी का शुल्क मांग लें, 2000 की दवा के 5 लाख रुपए मांग लें। ऐसे लोग नहीं हैं। सब्जी को रंग कर ना बेचें, ऐसे लोग नहीं हैं। तो इसका कारण है हमारे माता पिता के द्वारा बढ़ाई गई धार्मिकता। माता धार्मिक पुरुषार्थ नहीं कर पाती। अगर पिता अधार्मिक हो, मान लो किसी घर में वृश्चिक, वृष, कुंभ, सिंह राशि का व्यक्ति है, तो वो मुखिया होता है और वो धार्मिक नहीं हो पाता है राशि की गर्मी के कारण। ये राशियाँ गर्म होती हैं, धार्मिकता के लिए ठंडक चाहिए होती है मन में, इनके मन में गर्मी होती है, तो वो धर्म की ओर आते नहीं हैं। जब वो धर्म की ओर नहीं आते, गुरु की ओर नहीं जाते, तो स्त्री अकेले नहीं जा सकती गुरु के पास में। स्त्री का, पत्नी का बिना पति के साथ के, बिना पति की आज्ञा के किसी गुरु के पास जाना वर्जित है। उससे घर में धर्म वृद्धि नहीं होती, कोई विशेष लाभ नहीं होता है। तो चूंकि पिता गर्म राशि का है, अधार्मिक है, अधार्मिक नहीं है, तो मतलब वो धर्म की ओर आ नहीं पा रहा है, विवश है, इस कारण घर में अधार्मिकता हो जाती है। तो माता यह नहीं कर सकती, उस जो उसका पति है उसका विरोध नहीं कर सकती, या उस पति को जबरदस्ती धर्म गुरु के पास नहीं ले जा सकती, इसलिए माता का पुरुषार्थ नहीं है। तो पितृदोष पिता से देखा जाता है, नवा भाव पिता से देखा जाता है। पिता ही धार्मिक पुरुषार्थ करता है, तभी घर सुधरता है, तभी घर के सदस्यों का भाग्य जागता है। उस पिता का भी जागता है, घर के सदस्यों का भी जागता है, और समाज का भी भाग्य तभी सही होता है। समाज का भी भाग्य बिगड़ जाता है, देश का भी बिगड़ जाता है। अगर सारे लोग अधार्मिक हो जाते हैं, सारे पिता अधार्मिक हो जाते हैं, तो देश का भी भाग्य बिगड़ जाता है। आज इंडिया का भाग्य सोया हुआ है, इसीलिए सारे इंडिया का बाजा बजा हुआ है। सारे विश्व में हंसी उड़ाई जा रही है कि योग आयुर्वेद का देश अपना इलाज नहीं कर पा रहा। तो माता ये पुरुषार्थ नहीं कर सकती। पिता ही अगर सही राशि का होगा तो घर में धर्म आ सकता है। इसलिए नवे भाव को सिर्फ पिता से देखा जाता है, माता से नहीं देखा जाता। तो पिता घर में धर्म कमा के लाता है, उसके बाद कर्म करता है संसार में। तो बच्चे भी पिता के संस्कारों से ही कर्म करते हैं, इसलिए 10वां भाव भी पिता का होता है। तो पिता के 2 भाव होते हैं, 9वां भाव, 10वां भाव। पहले पिता धर्म से जोड़ता है आपको, और 10वां भाव कर्म में आपको सहयोग देता है। 10वें भाव में भी आकर कर्म में सहयोग देता है। तो इस तरह से ये पितृदोष है,
अंग्रेजी, आपके फ़ोन में जो अंग्रेजी भरी हुई है, ये पितृदोष, राष्ट्रीय पितृदोष की निशानी है। इसको फटाफट दूर कर दो। अगर अपने जीवन में सुधार चाहते हो, अपना जीवन दिव्य चाहते हो, अगर चाहते हो कि समाज से लोभी डॉक्टर, सब्जी को रंगकर बेचने वाले, केमिकल से रंगकर बेचने वाले, मिलावटी दूध बेचने वाले, भ्रष्ट पुलिस वाले, धूर्त वकील, धूर्त डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये सारे धूर्त लोग अगर समाज से गायब हो जाएं तो सबसे पहले अंग्रेजी को दूर कर दो अपने फ़ोन से। अपने मन से अंग्रेजियत को पूरी तरह दूर कर दो। अंग्रेजी आप बहुत ज़्यादा सीख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आपका मन अंग्रेजियत भरा हुआ नहीं होना चाहिए। मन में अंग्रेजियत नहीं होनी चाहिए। आप भारतीय बनो, संस्कृत प्रेमी बनो, हिंदी प्रेमी बनो, संस्कारी बनो, तो यह पितृदोष, राष्ट्रीय पितृदोष दूर होगा, तब आपका जीवन दिव्य होगा। और सबसे पहले ज्योतिष का आदेश है, ज्योतिष का सबसे पहला आदेश है कि अपने घर में आयुर्वेद लेके आओ। आयुर्वेद जो है पूरे समाज का कल्याण कर देता है। आयुर्वेद लोगों को देव बना देता है, देव बनने पर विवश कर देता है। आयुर्वेद की चिकित्सा अपनाने से समाज देवों से भर जाता है। और डॉक्टरी व्यवस्था, एलोपैथी व्यवस्था अपनाने से समाज असुरों से भर जाता है। एलोपैथी असुरों की चिकित्सा है, असुरों द्वारा। 86% डॉक्टर असुर हैं, 14% अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही गलत हैं, लेकिन 86% असुर हैं। मैकाले के जन्माए गए उसके कुसंस्कारों के फसल हैं ये लोग। इंडियन डॉक्टर भी इंडियन होते हैं, अंग्रेज मानसिकता के होते हैं। वो जो अंग्रेज बोलते हैं वही डॉक्टर करता है। क्या डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकते कि किसी बीमारी का आयुर्वेद में हल है तो वो सुझा दे? कभी नहीं करता। उन्हें जो अंग्रेज लोग बोलते हैं वो केवल वही करते हैं। वो मैकाले के वंशज हैं, एक तरह से मैकाले की फसल हैं। देश में सबसे बड़ी मैकाले की फसल है कोई तो वो डॉक्टर लोग हैं, और ये असुर हैं। 86% डॉक्टर असुर हैं। इस देश में असुरत्व बढ़ा हुआ है। ये जो आपने देखा ना टीवी में, 30 किलोमीटर के 1,18,000 रुपये मांग लिए। क्यों मांग लिए? ये असुरत्व है, आसुरी वृत्ति है। ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि देश में सबके मन में अंग्रेजियत छाई हुई है। अंग्रेजियत छाने से क्या हुआ? भोग बढ़ गया है। संस्कृत छाती है तो त्याग बढ़ता है। हिंदी छाती है तो थोड़ा थोड़ा धार्मिक होते हैं, थोड़ा थोड़ा भोगी होते हैं। संस्कृत जब मन में छाती है तो परम त्यागी बनते हैं, महादानी बनते हैं, और तपस्वी बनते हैं, और सत्य आचरण करते हैं। तब हम सत्युग की ओर निकल जाते हैं। और जब हम अंग्रेजी अपनाते हैं तो हम इंडियन बनते हैं, असुर बनते हैं। 86% इंडियन जो हैं वो असुर हैं। तो जीन्स और अंग्रेजी को एकदम दूर कर दो, जहाँ तक हो सके दूर कर दो। हम ये नहीं कहते आप अंग्रेजी मत सीखो, आप अंग्रेजी खूब अच्छी सीखो, लेकिन अंग्रेजियत मत अपनाओ। आपके व्यवहार में यह नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो संस्कृत है, श्रेष्ठ हमारे ऋषि हैं, आपको उनका अनुकरण करना है। तो ये पूरा पितृदोष, राष्ट्रीय पितृदोष, इन सब का पूरा दर्शन था। इसको समझिए और जीवन को दिव्य बनाइए। दिव्य बनाने के लिए सबसे पहले जीन्स दूर करिए और अंग्रेजियत को दूर करिए। 14 मई को हम अंग्रेजियत भगाओ दिवस मना रहे हैं। 14 मई अंग्रेजियत गई। इस दिन आप जीन्स जलाइए और हमको जीन्स की वीडियो भेजिए। हमारा फ़ोन नंबर है, संपर्क है 8249491321, 8249491321। इस पर हमको वीडियो भेजिए। हम आपके वीडियो को अति प्रसारित करेंगे, वायरल करेंगे, और लोगों को इस राष्ट्रीय पितृदोष का नाश करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र, नीमनगर, भारत। जय हिंद। आइए आज समझते हैं
पितृदोष क्या होता है, राष्ट्रीय पितृदोष क्या होता है, इन दोनों को समझते हैं। राष्ट्रीय पितृदोष को समझ